जय श्री राम। आज का विषय है अर्जुन। चंद्रवंश के प्रतापी राजा पांडु की रानी कुंती के उदर से भगवान इंद्र के द्वारा फाल्गुन मास में पुत्र का जन्म हुआ। अर्जुन का जन्म होते ही आकाशवाणी ने कुंती से कहा, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, शिव के समान पराक्रमी, देवराज इंद्र के समान अजय होकर भद्र, कुरु, सोमक, चेरी, काशी तथा करुष आदि देशों को वश में कर जिस प्रकार विष्णु ने वामन बनकर अदिति का हर्ष बढ़ाया था, उसी प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाएगा। यह वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा। अर्जुन अपनी माता के तीसरे पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से पूर्व कहा कि तुम में से कौन है जो अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद मेरी इच्छा पूर्ण करेगा। तब सभी कौरवों के चुप रहने पर कार्य करने की प्रतिज्ञा ले राजा द्रुपद को जीतकर गुरुवर के चरणों में डाल दिया था, जो किसी दूसरे के लिए संभव न था। वनवास काल में ब्राह्मण वेश में रहकर राजा द्रुपद के यहाँ महान धनुष पर पलक मारते ही प्रत्यंचा चढ़ाकर 5 बाणों द्वारा लक्ष्य का भेदन कर द्रौपदी को वरण करके ले आए। जिस धनुष पर कर्ण, दुर्योधन, शल्य आदि शाल्व जैसे राजा डोरी भी न चढ़ा सके। एक समय जब एक ब्राह्मण की गायों को चोर ले गए, तब उन गायों की रक्षा निमित्त धनुष्य बाण प्राप्त करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर जहाँ द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे थे वहाँ गए। गायों की रक्षा की। तदुपरांत शर्त के अनुसार 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए धर्मराज को ना कहने के बाद भी गए। क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए कितना बड़ा जोखिम उठाया उस वीर ने। वनवास में घूमते हुए रैवतक पर्वत पर श्री कृष्ण से भेंट हुई। तदुपरांत दोनों ही द्वारकापुरी पहुँचे। वहाँ से श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का अपहरण कर द्वारका में ही श्री कृष्ण के कहने पर विवाह किया। स्वयं अग्निदेव ने खांडव वन जलाकर अपनी अजीर्णता मिटाने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण से अनुरोध किया। तदनंतर अर्जुन ने इंद्र द्वारा रक्षित वन को जलाने और युद्ध करने के लिए उपयुक्त धनुष्य, अक्षय तुणीर और रथ की मांग की। तभी अग्निदेव ने वरुण देव के पास से दिव्य रथ, जो विश्वकर्मा ने बनाया था, दिव्य धनुष, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने ही पूर्व काल में जिसका निर्माण किया था, और 2 अक्षय तुणीर दिए। यह सब दिव्य था। भगवान श्री कृष्ण को अग्निदेव ने अमानवों को भी जीतने की क्षमता रखने वाला चक्र प्रदान किया। वरुण देव ने श्री कृष्ण को कौमोदकी गदा, जो दैत्यों का नाश करने में समर्थ थी, वह दी। शक्ति संपन्न हो अर्जुन ने इंद्र द्वारा रक्षित और तक्षक नाग द्वारा सेवित खांडव वन को अग्नि द्वारा चरने यानी जलाने के लिए कहा। इंद्र द्वारा जल बरसाकर अग्नि को बुझाने के समय बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिया। इंद्र देवताओं को युद्ध में परास्त कर पूरे खांडव वन में अश्वसेन नाग, बयासुर, 4 शारंगक पक्षियों को छोड़ सभी को जलाकर अग्निदेव को तुष्ट कर दिया। शक्ति संपन्न अर्जुन ने अपने चारों भाइयों के साथ दिग्विजय की। दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर से आज्ञा ले हिमालय पर्वत पर कठोर साधना करते 4 माह व्यतीत करते हुए तभी प्रसन्न हो भगवान शिव ने किरात वेश में युद्ध से संतुष्ट होकर ब्रह्मशिर नामक पाशुपतास्त्र प्रदान किया। यमराज ने अपना दंडास्त्र, वरुण ने अपना पाश, धनाध्यक्ष कुबेर ने अंतर्धान नामक अस्त्र, जो किसी को भी जलाने की क्षमता रखता था,
वह दिया। इंद्र अर्जुन को अमरावती ले आए, जहाँ 5 वर्ष रखकर सभी दिव्य अस्त्रों की शिक्षा के साथ चित्रसेन गंधर्व से नृत्य और गीत की शिक्षा भी दिलाई। उर्वशी को मातृभाव से देखने के कारण क्रोधित हो नपुंसक होने का श्राप देकर चली गई। इंद्र ने अर्जुन से कहा, वत्स, जब तुम चाहोगे तब यह श्राप 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। अज्ञातवास करने के लिए मत्स्यराज विराट के यहाँ जाने का निश्चय कर सभी पांडवों ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र शमशान के पास शमी के वृक्ष के कोटर में रखे और नाम व वेश बदलकर राजा की सेवा में रहने लगे। श्राप को स्वीकार कर अर्जुन अब बृहन्नला यानी नपुंसक के रूप में निवास करने लगे। पांडवों को खोजने की दृष्टि से कौरवों ने विराट नरेश की लाखों गुणवती गौओं का अपहरण कर लिया। अर्जुन ने विराट राजकुमार उत्तर के सारथी बन सभी अस्त्रों को शमी से प्राप्त कर रणभूमि में संग्राम कर सभी कौरव सेना को परास्त कर गायों को प्राप्त कर लिया। राजा ने पांडवों का असली परिचय जानकर अपनी प्रिय पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से कर दिया। जब धर्मपूर्वक राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया, तब नारायणी सेना की तुलना में अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही अपने साथ आने का निवेदन किया। युद्ध में अर्जुन ने तमाम वीरों के साथ शिखंडी को आगे कर महान योगी भीष्म को बाणों की शैया पर युद्ध के 10वें दिन सुला दिया। अर्जुन ने ही भीष्म के सिर में 3 बाण मारकर तकिया लगाया और पानी मांगने पर बाण शैया के दाहिने पार्श्व में बाण द्वारा जलधारा प्रकट कर जल भी पिलाया। तभी सभी नरेशों के सामने भीष्म जी ने कहा, अर्जुन, तुम पुरातन महर्षि नर हो। तुम भूतल पर मनुष्यों में श्रेष्ठ और धनुर्धरों में प्रधान हो। 18 दिन के युद्ध में 18 औक्षणी सेना के विनाश के बाद धर्मराज के नेतृत्व में धर्मराज्य की स्थापना कर 5 भाई द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण को चले। तब अपना गांडीव धनुष्य व अक्षय तुणीर समुद्र में वरुण देव को सौंप पुनः इंद्र को के अंश में जा मिले। भारत माता की जय।